हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे साइंस के कई सारे ब्रांच होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा, उसी तरह से मैथमेटिक्स के भी कई सारे ब्रांच होते हैं। उसी में से एक ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के हेल्प से प्लेन में लाई करने वाले किसी पॉइंट के पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाता है। प्लेन में किसी पॉइंट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर मैं इस प्लेन में कोई पॉइंट पी लेता हूँ तो इस पॉइंट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। इस सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके हेल्प से हम प्लेन में किसी पॉइंट के पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम किस चीज़ से बना होता है? कार्टेशियन सिस्टम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस से मिलके बना होता है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और इसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को ओ नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है एक्स ओ एक्स डैश। इस एक्स ओ एक्स डैश को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और वाई ओ वाई डैश को हम यहाँ पे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश को हम यहाँ पे एक्स एक्सिस कहते हैं और वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस कहते हैं। ओ एक्स एक्सिस का वो पार्ट जो ओरिजिन से राइट हैंड साइड तक फैला होता है, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओ एक्स की। तो एक्स एक्सिस का जो ये ओ एक्स वाला पार्ट है ना, इसे कहते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मीन्स ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और इस पे हम जो नंबर लेने वाले हैं वो पॉजिटिव नंबर लेने वाले हैं। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से हम पॉजिटिव इंटीजर इस नंबर मतलब इस लाइन पे हम लेंगे। ठीक है, ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम ओ एक्स डैश को यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, और इस पे हम नेगेटिव नंबर लेंगे -1 -2 -3 -4 इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस का ये पार्ट ओ वाई एक्सिस का ये वाला जो पार्ट है ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसे हम पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलेंगे। पॉजिटिव वाई एक्सिस किसे कहा जाएगा? यहाँ पे ओ वाई को। ठीक है ना, तो इस पे जो हम नंबर लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव 1 2 3। ठीक है ना, ये उसी तरह से ओ वाई डैश ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम इसे नेगेटिव वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। इस पे हम नेगेटिव नंबर लेते हैं -1 -2 -3 -4 इस तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ एक्स एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से ओ वाई वाई एक्सिस के नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ओ वाई डैश ये वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओ से लेके वाई तक का जो पार्ट है वाई एक्सिस का जो ये पार्ट है ओ वाई, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ओ से लेके एक्स तक का पार्ट हम यहाँ कंसीडर करें तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से ओरिजिन से लेके एक्स डैश का जो पार्ट है ना, ये आपको नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ओ एक्स
पॉजिटिव वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ओ एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस को, ओ वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओ वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस को। ठीक है, अगर हम इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को पेपर के प्लेन में ड्रॉ करें तो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पेपर के प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्लेन के इन्हीं 1/4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पेपर के प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनमें से 1/4 पार्ट प्लेन का कहलाता है क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आप इस क्वाड्रेंट से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे चलेंगे तो ये पहला क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसे हम रोमन न्यूमेरल से भी रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा होता है वो होता है एक्स ओ वाई। ठीक है ना, एक्स ओ वाई जो प्लेन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्स ओ वाई प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली एक्स ओ वाई ये प्लेन सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक्स नहीं, एक्स डैश, यहाँ पे एक्स डैश होगा, एक्स डैश ओ वाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली एक्स डैश ओ वाई डैश ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड क्वाड्रेंट को, एक्स डैश ओ वाई डैश ये थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही एक्स ओ वाई डैश ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट होता है किसका, कार्टेशियन प्लेन का। वो प्लेन जिसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं और कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, उस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। आ गई बात समझ में। प्लेन कंटेनिंग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एंड 4 क्वाड्रेंट्स इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर हम जिस प्लेन की बात कर रहे हैं उसमें 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस भी है और 4 क्वाड्रेंट्स है, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा, ये प्लेन कहलाएगा कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन के 1/4 पार्ट को ही बोला जाता है क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ प्लेन कंटेनिंग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एंड 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, उन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं उस पॉइंट का। ठीक है ना, जैसे आप मान लो कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट है P, इसके पोजीशन को बतलाना है हमें। ठीक है ना, यहाँ हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हेल्प से इसके पोजीशन को बताना है। तो एक चीज़ आप सिंपली समझो, यहाँ पे अगर हमें इन 2 एक्सिस के हेल्प से यहाँ तक पहुँचना हो तो हम ओरिजिन से अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से अगर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट तक हमें पहुँचना हो तो हम कैसे पहुँचेंगे। तो आप इस ओरिजिन से इतना डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और फिर इतना डिस्टेंस कवर करेंगे आप वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग आप मान लो, ये इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ M। ठीक है ना, ये तो ओरिजिन है O। ठीक है ना, तो OM डिस्टेंस आपको चलनी पड़ेगी एक्स एक्सिस के अलोंग, और फिर MP डिस्टेंस चलनी पड़ेगी वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस OM, ये किसके परपेंडिकुलर है, ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, OM वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और अगर आप MP की बात करो तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इन्हीं 2
परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम इस पॉइंट्स का क्या कहते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। आई बात समझ में। तो जो डिस्टेंस आप चलते हो एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब ये ओ एम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ओ एम की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। ये जो ओ एम डिस्टेंस है, इस ओ एम डिस्टेंस को हम कहते हैं उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ओ से लेके एम तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस आप चले हो, है ना, किसके, 1 मिनट, ये एम पी जो डिस्टेंस है, एम पी, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं उस पॉइंट का, वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस के अलोंग जितना डिस्टेंस आप चलते हो, ये कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का, ठीक है ना। और इसी को हम अगर एक साथ लिखें तो वो कहलाता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। और इसमें हम एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बतलाने के लिए हमें दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक डिस्टेंस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और दूसरा जो डिस्टेंस होता है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उसे कहते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और ये दोनों डिस्टेंस एक्स और वाई, ये इस पॉइंट का कहलाता है कोऑर्डिनेट्स इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम है, ठीक है। उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट को ही हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को अगर के पोजीशन को अगर डिस्क्राइब करना है आपको, तो आपको दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही, जिसे हम वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप आसानी से उस पॉइंट के पोजीशन को बतला सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में। मतलब कार्टेशियन प्लेन में वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा वो आप बता सकते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट हम मेज़र करें एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, मींस अगर हम ओ एक्स की ओर एक्स कोऑर्डिनेट को मेज़र करेंगे तो चूँकि ये एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस है तो इसीलिए ये डिस्टेंस हमारा जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव कब लिया जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव तब लेते हैं जब हम इसे मेज़र करते हैं अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और अगर पॉइंट मान लो इधर लाई करेगा, पॉइंट अगर पी इधर लाई करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, ये होगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हम किधर मेजर कर रहे हैं, अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा। समझ में आई बात, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट को हम मेज़र करते हैं अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तब उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, और अगर हम उसे अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेज़र करेंगे तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर हम वाई कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग मेज़र करते हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम मेज़र करें वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगी, जब उसे हम मेज़र करेंगे अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू मतलब वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर मान लो
इसमें लाई करता हो, इस कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट लाई करता हो, तो उस केस में ये होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, और ये क्या होगा, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट की, तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसीलिए इस केस में वाई एक्स, ये इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव कब लेंगे हम, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव लेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जब हम उसको मेज़र करेंगे, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसमें हम दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस दोनों को एक साथ लेते हैं ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, या इसी का दूसरा नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कब हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स को जब दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई एक साथ लिया जाता है, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को जब हम एक साथ लेते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट में एक्स को पहले लिखा जाता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखा जाता है। मतलब ये कि जब भी हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में आता है, सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ये ऑर्डर में है, मतलब पहले हम एक्स ही लेंगे उसके बाद हम वाई लेंगे। आप पहले वाई नहीं ले सकते हैं, अगर आप वाई पहले ले लोगे तो क्या होगा, वो अलग पॉइंट को फिर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो उसमें पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और बाद में लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट को, इसीलिए इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए होता है क्योंकि हम ऑर्डर में लेते हैं, पहले एक्स और बाद में वाई। कार्टेशियन प्लेन में प्रत्येक पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स यूनिक होता है, एक्स कॉमा वाई, ये यूनिक होता है प्रत्येक पॉइंट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे देखो आप, अगर मैं एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखता हूँ एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, और अगर मैं पोजीशन को यहाँ पर चेंज कर दूँ, मतलब ऑर्डर चेंज कर दूँ, पहले अगर मैं वाई ले लूँ और फिर क्या ले लूँ, एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं होंगे, ये अलग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट्स जो होता है ना किसी भी पॉइंट का, वो उस पॉइंट के लिए यूनिक होता है। आई बात समझ में। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो कि x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2 और y की वैल्यू, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 ले लूँ अगर मैं, और y की वैल्यू ले लूँ मैं 3, तो कोई मान लो पॉइंट P है, उसका ये कोऑर्डिनेट्स है, मतलब 2,3। पहले हम x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और बाद में y कोऑर्डिनेट को। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दूँ, मतलब पॉइंट P, मान लो दूसरा पॉइंट लेते Q, ठीक ना, अगर मैं 3 पहले ले लूँ, ठीक ना, और 2 को बाद में कर दूँ, ठीक ना, तो अब ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। जो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट था वो बन गया यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, और जो x था वो बन गया y कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों का पोजीशन कार्टेशियन प्लेन में अब एक जैसा नहीं होगा, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक ना, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिनका कोऑर्डिनेट्स है 2,3 और 3,2, ठीक है ना। हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक ना, 2 के जगह पे 3 और 3 के जगह पे हमने 2 कर दिया। चलिए अब हम इस ग्राफ पे इस ग्राफ पे हम क्या करते हैं, P और Q को लोकेट करने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ के हेल्प से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है ना, ये कार्टेशियन प्लेन पे कहाँ लाई करेगा ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट P, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 2, इसका मतलब ये हुआ कि हमें
एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है ना। हमें एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 2 यूनिट्स। समझ में आ रही बात? चलो, तो हमें चलना है एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट, ठीक है। चलो, तो इतना डिस्टेंस हम चलेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। उसके बाद देखो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3। इसका मतलब हमें, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर करना है, 3 यूनिट डिस्टेंस। तो 3 कहाँ तक है, यहाँ पे, तो 3 यूनिट डिस्टेंस हम यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है ना। 3 3 3 3 यही है अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ये है ना, देखो यही पॉइंट हो गया हमारा P, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 3। देखो 2 यूनिट हम एक्स एक्सिस के अलोंग चले और फिर 3 यूनिट कहाँ चले, P एक्सिस के अलोंग, मतलब सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने चले 2 यूनिट्स और वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग हम चले 3 यूनिट। तो हम पहुँच गए इस पॉइंट पे और यही पॉइंट है क्या, P, ठीक है ना। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ पॉइंट P। अब हम देखते हैं कि Q कहाँ लाई करेगा, ठीक है ना, Q कहाँ लाई करेगा। तो चलिए अब क्या करना है हमें Q के केस में। Q के केस में हमें एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर करना है, 3 यूनिट। तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट मतलब यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक चलेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें चलना है 3 यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद हमें वाई एक्सिस के अलोंग चलना है 2 यूनिट। तो वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर, क्योंकि यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग हमें चलना है 2 यूनिट डिस्टेंस। तो यहाँ से हम चलेंगे 2 यूनिट डिस्टेंस। तो मान लो ये है आपका 2 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये जो पॉइंट है ना, एक मिनट, ये जो पॉइंट है यही पॉइंट हो जाएगा हमारा Q, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 3,2। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप क्या कर देख सकते हैं कि ऑर्डर चेंज करने से पॉइंट भी चेंज हो गया, ठीक है ना, पॉइंट का पोजीशन बदल गया। 2,3 के अकॉर्डिंग पॉइंट P ये होगा और 3,2 करने पे पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए प्रत्येक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होता है ना वो यूनिक होता है। आई बात समझ में। यहाँ पे ये जो है डिस्टेंस 3 यूनिट डिस्टेंस, ये है एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपका ये डिस्टेंस भी क्या होगा, ये भी आपका 3 यूनिट होगा, ठीक है ना। जिस तरह से इस वाले केस में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 यूनिट। तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 2 यूनिट। आई बात समझ में। चलिए मान लीजिए कि इस प्लेन में एक पॉइंट हम लेते हैं P, ठीक है ना। तो इसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट, क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। और ये जो डिस्टेंस है ये उसका होगा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अगर हम इस पॉइंट को x एक्सिस की ओर शिफ्ट करें तो बताओ ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। पहले ज़्यादा थी इसकी वैल्यू, और वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक ना। अगर मैं इसको और नज़दीक लेके आऊँ x एक्सिस के, तो इसकी वैल्यू और घट जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं और नीचे ले आऊँ तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। और अगर मैं इसको ले आऊँ कहाँ पे, x एक्सिस पे, तो ये y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या हो गया अब यहाँ पे 0। क्यों, क्योंकि ये अब आ गया x एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा कुछ ना कुछ, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि y एक्सिस से ये इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का अगर मैं आपसे मान लो यही वही पॉइंट था P, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मैं आपसे पूछूं लिखने को, तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 0 नहीं है, x तो x ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अब इस केस में y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,
तो ध्यान रखें, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना, तो उसका कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिखा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0। तो कौन से पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है? वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है ना। चलिए अब एक हम दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्यू एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा इसका? ये डिस्टेंस क्या होगा? ये हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ना। इसके अलोंग आप इतना डिस्टेंस चलेंगे, फिर आप वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे, तब आप यहाँ पहुँचेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये और ये दोनों आपस में क्या इक्वल ही है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट। किसका? इस पॉइंट क्यू का, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अब हम इस पॉइंट को वाई एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करें, किसकी तरफ? वाई एक्सिस की तरफ अगर हम इसको शिफ्ट करें तो देखिए क्या हो जाएगा। अभी तक एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू इतना था, अब इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे कम होगी, ठीक है ना। अगर और नज़दीक ले आएँ तो और ज़्यादा घटेगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। और नज़दीक लेके आएँ तो और ज़्यादा घट जाएगी। और अगर मैं इस पॉइंट को कहाँ पे ले आऊँ? वाई एक्सिस पे, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे। तो अब इस केस में आप देखिए, इस केस में जो पॉइंट है ना, इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो गया? इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो गया? इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। लेकिन इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो जितना था पहले उतना ही होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट। तो लिखेंगे 0, वाई तो रहेगा ही, है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उस पॉइंट का उस पॉइंट का वाई एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वाई एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है। मतलब ये कि एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरह से गिवन हो 0, वाई, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सिस पे। और अगर x, 0 गिवन हो तो वो कहाँ लाई करेगा? वो लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट कहाँ लाई करता है? ओरिजिन पे कोई पॉइंट अगर लाई करता है, मान लो O एक पॉइंट है जो ओरिजिन पे लाई करता है, तो इसके केस में क्या होगा? इसके केस में एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, क्योंकि ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? 0। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। तो ध्यान रखना कि अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं, ठीक है ना। चलिए इससे आगे अब हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।